नमस्कार साथियों, आप सभी को दीपावली और धनतेरस और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कवि कैलाशी पुनित आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नए पॉडकास्ट के साथ में। आज हम बात करेंगे कर्म कैसे काम करता है। आप सभी ने पढ़ा होगा गीता में कि हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कर्म का ही सिद्धांत है और हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, फल की चिंता नहीं करने के लिए कहता है। और कर्म क्या है, इस पर मैं आज आपके सामने प्रकाश डालना चाहूँगा। कर्म कैसे काम करता है। हम कभी कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होते हैं, जैसा कि गीता में कहा गया है। और इस पे एक बहुत ही अ, अलग सा दृष्टिकोण में रखता हूँ और मैं आपको आज उस दृष्टिकोण से रूबरू कराऊंगा। अ, मैंने एक कविता भी लिखी है जिसमें आप काम के बारे में और भी विस्तार से मैंने उसमें बताया है। परंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्म कैसे काम करते हैं। कर्म भी काम करता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कर्म क्या काम करता है। कर्म ही काम कर रहा है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, जैसा गीता में भी हम पढ़ते हैं। तो कर्म कैसे काम करता है, इसमें आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति जो निमित्त मात्र हैं, उसी के अर्थ को हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले आपका मनोभाव काम करता है। सबसे पहले मनोभाव काम करता है, उसके बाद आपका भाव काम करता है, फिर आप काम करते हुए प्रतीत होते हैं। आप फिजिकली दिखते हैं कि आप कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। और हर वो काम जो आप शुरू करते हैं, जो कर्म आप करते हैं, वो आपके मनोभाव से और फिर आपके भाव से ही प्रारंभ होता है। परंतु उसका प्रभाव बहुत दूरगामी है। कैसे हैं? क्योंकि कर्म के संरक्षण का नियम है। जिस प्रकार से फिजिक्स में ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, तो कर्म बंधनों से हम मुक्त नहीं होते। जो आपके कर्म किए हुए हैं, वो उनका आपको प्रतिफल मिलना ही है, जैसा कि गीता में कहा गया। पर ये एक अलग सा दृष्टिकोण है, इसे आप समझिए। तो सबसे पहले आपका मनोभाव काम करता है, उसके बाद आपका भाव काम करता है, फिर आप काम करते हुए प्रतीत होते हैं। और उसके बहुत समय बाद जब आप पारंगत हो जाते हैं, तब एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें आपका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट भी उस काम के लिए जरूरी नहीं है, आपका प्रभाव काम करने लगता है। और उसके बाद भी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी जरूरत नहीं है। इस ब्रह्मांड में आपकी फिजिकल प्रेजेंस के के होते हुए या फिजिकल प्रेजेंस नहीं होते हुए, तो आपका कर्म है वो आपके प्रभाव के रूप में काम कर रहा है। और जब फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तब लास्ट में आपका अभाव भी काम करता है। तो मनोभाव भी काम करता है, भाव भी काम करता है, फिर आप कर्म करते हुए प्रतीत होते हैं। जब आप अपने आप को फिजिकली उसमें से हटा देंगे, तब आपका प्रभाव भी काम करता है। और लास्ट में इसे हिंदी की कविता में जो मैंने लिखा है कि आपका अभाव भी काम करता है। तो कर्मों का ये जो क्रम है, वो कर्म करने का वो क्रम जारी रहता है। यही कर्म के संरक्षण का नियम है। इसी प्रकार से कर्म काम करते हैं। हम और आप उसमें एक निमित्त मात्र हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। अब कविता भी आप सुनिए मेरी, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा। मैं उसका लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। कर्म कभी समाप्त नहीं होते, उनका संरक्षण का नियम है। और वे हमारे या आपके मोहताज नहीं है, वे करने वाले को ढूंढ लेते हैं कैसे भी। और वे बंधनों से मुक्त हैं। जिस चीज को होना है, वह मनोभाव, भाव, प्रभाव या अभाव से होकर ही रहेगा। आप और हम तो निमित्त मात्र। आप सभी को जय श्री कृष्ण और जो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।